हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने मॉर्निंग सिकनेस, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन और हेमोरॉइड्स के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम प्रेगनेंसी के दो और बहुत कॉमन माइनर डिसऑर्डर्स को डिटेल में समझेंगे। बैकएक, लेग क्रैम्प्स। ये दोनों कंप्लेंट्स लगभग हर दूसरी प्रेग्नेंट वुमन में किसी ना किसी स्टेज पर देखने को मिलती है। एग्जाम में भी इनसे जुड़े क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेग बैकएक। सबसे पहले बात करते हैं बैकएक की। प्रेगनेंसी में कमर दर्द होना एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, लेकिन सवाल यह है कि प्रेगनेंसी में लगभग हर महिला को बैकएक क्यों होता है। इसका जवाब समझने के लिए हमें प्रेगनेंसी में होने वाले बॉडी चेंजेस को समझना होगा। लेग बैकएक। सबसे पहले बात करते हैं बैकएक की होता है। इसका जवाब समझने के लिए हमें प्रेगनेंसी में होने वाला बॉडी चेंजेस को समझना होगा। अब शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रेग्नेंट वुमन अनजाने में पीछे की ओर झुककर चलने लगती है। इस पोस्चर को कॉम्पेंसेट करने के लिए बैक मसल्स लगातार काम करती रहती है। यही लगातार मसल स्ट्रेन बैकएक का कारण बनता है। 3. रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट्स। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन का काम डिलीवरी के लिए पेल्विस को तैयार करना होता है। ये पेल्विक लिगामेंट्स और जॉइंट्स को ढीला करता है ताकि चाइल्ड बर्थ आसान हो सके। लेकिन यही रिलैक्सेशन पेल्विक स्टेबिलिटी को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप लोअर बैक पर अतिरिक्त स्ट्रेस पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। 4. पुअर पोस्चर। अगर प्रेग्नेंट वुमन लंबे समय तक खड़ी रहती है, झुककर काम करती है, गलत तरीके से बैठती है या भारी सामान उठाती है तो बैकएक और बढ़ सकता है। सिम्टम्स पेशेंट सामान्यतः बताएगी कमर के नीचे दर्द रहता है, ज्यादा देर खड़े रहने पर दर्द बढ़ जाता है, चलने या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है। कुछ महिलाओं में पेन पेल्विक एरिया तक भी फैल सकता है। इसे पेल्विक डिस्कम्फर्ट कहते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकएक को कैसे मैनेज करें। मेंटेन गुड पोस्चर। हमेशा सीधे बैठे, पीठ को प्रॉपर सपोर्ट दें। चेयर पर बैठते समय लंबर सपोर्ट का उपयोग करें। अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लगातार लंबे समय तक खड़े रहने से मसल्स जल्दी थक जाती है, इसलिए बीच बीच में आराम करें। वेयर सपोर्टिव फुटवेयर। हाई हील्स बिल्कुल अवॉइड करें। फ्लैट या लो हील कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, इससे बॉडी बैलेंस बेहतर रहता है। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग। प्रेगनेंसी में भारी सामान उठाना बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे केवल बैकएक ही नहीं बल्कि इंजरी और प्रीटर्म लेबर का रिस्क भी बढ़ सकता है। करेक्ट स्लीपिंग पोजीशन। सबसे अच्छी स्लीपिंग पोजीशन है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। घुटनों के बीच एक पिलो रखें, इससे स्पाइन की अलाइनमेंट बेहतर रहती है और बैक मसल्स को आराम मिलता है। प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइजेस। हल्की स्ट्रेचिंग और प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइजेस करने से मसल्स मजबूत होती है, लेकिन एक्सरसाइज हमेशा डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार करनी चाहिए। इससे केवल बैकएक ही नहीं बल्कि इंजरी और प्रीटर्म लेबर का रिस्क भी बढ़ सकता है। क्लिनिकल टिप। अगर बैकएक के साथ फीवर, सीवियर एब्डोमिनल पेन, वैजिनल ब्लीडिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो तो इसे सामान्य बैकएक नहीं मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन आवश्यक है। मेमोरी ट्रिक। बैकएक मैनेजमेंट याद रखने का आसान तरीका। पोस्चर। पी. प्रॉपर पोस्चर। ओ. ऑब्जर्व वेट गेन। एस. स्लीप ऑन लेफ्ट साइड। टेक रेस्ट। यू. यूज सपोर्टिव फुटवेयर। आर. रेगुलर प्रेगनेंसी एक्सरसाइज। ई. एजुकेट पेशेंट। लेग क्रैम्प्स। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, लेग क्रैम्प्स। ये भी प्रेगनेंसी की बहुत कॉमन कंप्लेंट है। कई प्रेग्नेंट वुमेन रात में अचानक काफ मसल में इतना तेज दर्द महसूस करती हैं कि उनकी नींद खुल जाती है। इसी कंडीशन को लेग क्रैम्प कहते हैं। डेफिनेशन। लेग क्रैम्प का मतलब है लेग मसल्स, विशेषकर काफ मसल्स का अचानक और दर्दनाक कॉन्ट्रैक्शन होना। ये कॉन्ट्रैक्शन कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट्स तक रह सकता है। कॉजेज। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मसल फटीग। प्रेगनेंसी में बॉडी वेट बढ़ने के कारण लेग मसल्स को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दिन भर चलने फिरने के बाद मसल्स थक जाती हैं। रात में यही मसल्स क्रैम्प डेवलप कर सकती हैं। प्रेशर ऑन नर्व्स। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है, ये पेल्विस और लोअर लिम्स की नर्व्स पर प्रेशर डाल सकता है। इस प्रेशर के कारण भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। कैल्शियम या मैग्नीशियम डिफिशियंसी। कुछ महिलाओं में कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी भी क्रैम्प्स का कारण बन सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में पर्याप्त कैल्शियम इंटेक बहुत जरूरी माना जाता है। पोर ब्लड सर्कुलेशन। तीसरी ट्राइमेस्टर में यूट्रस बड़ा होने से लेग्स की ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी कम हो सकती है। ये भी क्रैम्प्स डेवलप होने का एक कारण हो सकता है। सिम्टम्स पेशेंट बताएगी। रात में अचानक पिंडली में बहुत तेज दर्द होता है, मसल बिल्कुल टाइट हो जाती है। कुछ मिनट बाद धीरे धीरे दर्द कम होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेग क्रैम्प्स होने पर क्या करना चाहिए। स्ट्रेच द काफ मसल। सबसे पहले पैर को सीधा करें,
फुट को अपनी तरफ खींचे। इस स्ट्रेचिंग से मसल रिलैक्स होने लगती है। ये पेन अधिकतर काफ मसल्स में होता है। जेंटल मसाज, हल्के हाथों से अफेक्टेड मसल की मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, पेन कम होता है। वार्म कंप्रेस, गर्म पानी की सिकाई करने से मसल रिलैक्सेशन मिलता है। क्रैम्प जल्दी ठीक हो सकता है। एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम सप्लीमेंट्स नियमित लें। डाइट में शामिल करें मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। रेगुलर वॉकिंग डेली, हल्की वॉकिंग मसल्स को फ्लेक्सिबल रखती है। वॉकिंग ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करती है। हाइड्रेशन, दिन भर पर्याप्त पानी पिए। डिहाइड्रेशन भी मसल क्रैम्प्स को बढ़ा सकता है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, अगर लेग क्रैम्प के साथ एक ही पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, स्किन गर्म लगे, लगातार सिवियर पेन हो, तो यह केवल मसल क्रैम्प नहीं भी हो सकता। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जैसी गंभीर कंडीशन का संकेत हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन लेग क्रैम्प एंड डीवीटी, एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन होता है। लेग क्रैम्प पेन कुछ मिनट रहता है, स्ट्रेचिंग से आराम मिलता है, सामान्यतः रात में होता है। डीवीटी पेन लगातार रहता है, स्वेलिंग बढ़ती रहती है, लेग गर्म और लाल हो सकती है। ये इमरजेंसी कंडीशन है। मेमोरी ट्रिक, लेग क्रैम्प मैनेजमेंट याद रखने का आसान तरीका। स्मार्ट एस, स्ट्रेच एम, मसाज ए, एडिक्वेट कैल्शियम आर, रेगुलर वॉकिंग टी, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। क्यूक रिविजन, आज हमने 2 माइनर डिसऑर्डर्स पढ़े। बैक एक, वेट गेन, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिलैक्सिन हार्मोन। पूर पोस्चर मैनेजमेंट, गुड पोस्चर, सपोर्टिव फुटवेयर, लेफ्ट लैटरल स्लीपिंग पोजिशन, प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस, लेग क्रैम्प्स कॉजेस, मसल फटीग, प्रेशर ऑन नर्व्स, कैल्शियम डिफिशियंसी। पूर सर्कुलेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेचिंग, मसाज, वार्म कॉम्प्रेस, कैल्शियम रिच डाइट, वॉकिंग, हाइड्रेशन। एग्जाम MCQs. MCQ 1, backache during pregnancy mainly occurs due to A. Infection, B. Weight gain and shift in center of gravity, C. Hypertension, D. Diabetes. Correct answer B. AMCQ 2. Which hormone relaxes pelvic ligaments during pregnancy? A. Insulin, B. Oxytocin, C. Relaxin, D. Cortisol. Correct answer C. AMCQ 3. Leg cramps usually affect which muscle? A. Biceps, B. Quadriceps, C. Calf muscle, D. Deltoid. Correct answer C. AMCQ 4. Which of the following is the first step in relieving a pregnancy leg cramp? A. Stretch the affected calf muscle, B. Apply ice immediately, C. Lie flat on the back, D. Stop drinking water. Correct answer A. AMCQ 4. Which of the following is the first step in relieving a pregnancy leg cramp? A. Stretch the affected. अगले लेक्चर पार्ट 2 B में हम एडिमा, स्वेलिंग और वैरिकोज वेन्स को डिटेल में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि कब स्वेलिंग सामान्य होती है और कब यह प्री एक्लैम्सिया जैसी गंभीर कंडीशन का संकेत बन सकती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान कॉन्सेप्ट बेस्ड नर्सिंग लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।